लाल चक न्यूज। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा, नगर निकाय चुनाव में भाजपा सभी सीटों पर परचम लहराएगी। योगी सरकार में चौतरफा विकास हो रहा है, सभी वर्गों के लिए काम किया जा रहा है। शुक्रवार को वह नवयुग मार्केट में पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने कहा, पिछड़ा वर्ग, महिला सशक्तिकरण और दिव्यांग जनों के लिए सरकार ने कई लाभकारी योजनाएं चला रखी है। योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के सूत्र पर काम कर रही है। पिछड़ा वर्ग के छात्रों के कल्याण के लिए पूर्वजम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना एवं छात्रावास योजनाएं, निर्माण योजनाएं संचालित की जा रही है। छात्रों को 15 दिसंबर तक छात्रवृत्ति धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि दासना जेल के पास 17 करोड़ से समेकित विद्यालय बनाया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। इसी के पास 2 करोड़ से छात्रावास भी बनवाया जाएगा। जिला अस्पताल में प्रमाण पत्र बनवाने आने वाले दिव्यांगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सीएमओ को व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही समस्या का निराकरण हो जाएगा। इस मौके पर मंत्री, प्रतिनिधि सौरभ जायसवाल, उद्यमी संजीव गुप्ता व अन्य भाजपाई मौजूद रहे। निर्देश दिया था और समय सीमा निश्चित की गई थी कि 100 दिन, 6 महीने, 2 वर्ष और 5 साल, ये पूरा पीरियड। और इस पीरियड में काम, किस समय में कौन से काम करने हैं, ये सारी प्रस्तुति मंत्रालय के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दी गई थी। पहले 100 दिन के कार्यों की सूचना सभी मंत्रियों ने लखनऊ में लोक भवन में मीडिया के माध्यम से दी थी कि 100 दिन के रोड मैप में हमने कौन कौन से काम का संकल्प लिया था, कौन कौन से काम पूरा हुए, उसकी सूचना लखनऊ में दी गई। और 5 सितंबर को 6 महीने होने के बाद मेरा मन था कि मैं 6 महीने के कार्य की सूचना अपने गृह जनपद गाजियाबाद से, तो आज इस नाते आपके मध्य उपस्थित हूँ। 6 महीने के रोड मैप के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से हमने ये संकल्प लिया था कि 2020-2021 में उत्तर प्रदेश में लगभग 12 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन इस वर्ष मेरे मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कुछ अतिरिक्त धन के संदर्भ में आग्रह किया था, जिसमें स्कॉलरशिप के तौर पे पिछले वर्ष के सापेक्ष 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि 12 लाख के सापेक्ष इस बार 15 लाख से भी अधिक बच्चों को स्कॉलरशिप देने का लक्ष्य हम पूरा करने वाले हैं। आपके संज्ञान में आपका प्रश्न भी होगा, कितनों को देना है, क्या देना है, कैसे देना है। तो रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई ऑनलाइन चल रही है। 7 नवंबर पूर्व दशम के छात्रों के रजिस्ट्रेशन की तारीख थी और अभी दसमोत्तर के जो छात्र हैं वो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जब दोनों ही कैटेगरी के बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उनकी जांच हो जाएगी, जिनके फॉर्म कंप्लीट और सही पाए जाएंगे, उसके बाद
वजीफा और शुल्क पूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छी बात यह है कि 2021 के सापेक्ष 2022 में पिछड़े वर्गों के बच्चों ने पिछले साल के मुकाबले अधिक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो हमने सोचा था कि पहले वर्ष के मुकाबले हम अधिकतर बच्चों को वजीफा पूर्ति देकर अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाएंगे। संभवतः मैं उसमें सफल हो रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, ओ लेवल और ट्रिपल सी, ये दो कोर्स हैं जो पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए रोजगार अर्जन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ओ लेवल का कोर्स 1 वर्ष का होता है और ट्रिपल सी का कोर्स 3 माह का होता है। इन दोनों ही कोर्सेज में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण संस्थाओं को नामित करके पिछड़े वर्गों के बच्चों को ये कोर्स हम लोग कराते हैं और इसकी पूरी धनराशि जो फीस की होती है वो हमारा विभाग संस्थाओं को पे करता है। बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं और जब नौकरियां निकलती हैं तो वो सर्टिफिकेट उनकी नौकरियों में काम आता है। तो इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे अभी तक उसमें ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिनको हम प्रशिक्षण करा के रोजगार में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसका पूरा खर्चा हमारा विभाग वहन करेगा। तीसरी बात इस विभाग से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश में 105 छात्रावास इस विभाग के द्वारा निर्मित हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़े वर्गों के बच्चे जो शहरों में आके शिक्षा लेते हैं लेकिन पैसे के अभाव में रेंट पे कमरा लेना उनके लिए मुश्किल होता है, तो हमारा विभाग आवश्यकता और डिमांड के मुताबिक छात्रावासों का निर्माण करता है, राजकीय विद्यालयों में, कुछ प्राइवेट विद्यालयों में भी, और फिर वो बच्चे उन छात्रावासों में रह के अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। तो इस दिशा में भी इस 2022 में 3 छात्रावास हमने नए इस बार लोकार्पित किए हैं। अभी ये गोरखपुर का बाकी है, बाकी सब लोकार्पित हो गए हैं। यानी बैकवर्ड बच्चों की एजुकेशनल सिस्टम को गेयर अप करने के लिए छात्रावासों का उपयोग भी हमने पूरे प्रदेश में प्रारंभ कर दिया। ये 3 बातें मोटी मोटी मुझे इस विभाग के बारे में कहनी थी। आज मैं पूरा एक डेटा आपके लिए लेकर आया हूं जो मेरे विभाग है, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांग सशक्तिकरण और तीसरा मेरे विभाग के अंतर्गत आने वाली यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुगंधला मिश्रा पुनर्वास राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तीनों ही विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभार्थियों की संख्या, धन की संख्या, वो पूरा जब तक हम आपके साथ बैठे हैं उसके बाद भोजन, तब तक आपको ये सारी चीजें उपलब्ध करा देंगे ताकि आपके माध्यम से हमारे जनपद में, हमारे पश्चिम में संबंधित लोग जान सकें कि योजनाएं क्या हैं, उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मैंने पहले भी शायद एक बार आग्रह किया था कि ये विभाग प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये चाहत है कि देश के प्रत्येक दिव्यांग जन के जीवन में खुशहाली हो, उजाला हो। इस भाव को उत्तर प्रदेश में पूर्ण करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे विभाग के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं। मुख्य रूप से एक बड़ी योजना उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जनों को भरण पोषण के रूप में 1,000 रुपया प्रति माह हम पेंशन के तौर पर दिव्यांग जनों को उपलब्ध कराते हैं। आप ये कहेंगे ये तो हो ही रहा है, पहले ऐसा नहीं था।
इस धनराशि को बढ़ा के 1000 रुपया किया गया और मुझे ये सौभाग्य मिला इस मंत्रालय में काम करने का। हमने ये निश्चित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके कि आने वाले कुछ समय बाद हमारा विभाग योजना बना रहा है, बजटीय प्रबंध कर रहा है। इस 1000 की राशि को बढ़ा के हम 1500 रुपए करने वाले हैं। यानी दिव्यांग जनों के लिए आने वाले समय में मासिक भरण पोषण हेतु हमारी सरकार की तरफ से 1500 रुपए का एक तरह से पेंशन के रूप में सहयोग दिया जाएगा, जो एक कम से कम कुछ हद तक हमारे दिव्यांग शायद अपने जीवन को कुछ सुगम बना सकेंगे। एक महत्वपूर्ण योजना जिसका जिक्र मुझे आपके बीच में करना है। पहले दिव्यांग जनों को साइकिल अक्सर मिलती थी जो हाथों से और पैरों से चलती थी। दिव्यांगजन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका साइकिल को चलाना कठिन होता था, लेकिन इस 2021 के चुनाव के दरमियान 2022 के चुनाव के दरमियान उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के लोक संकल्प पत्र में इस बात को अंकित किया गया था कि 2022 की सरकार बनने के बाद दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल्स के साथ साथ हम मोटराइज साइकिल्स भी देंगे। तो इस साल 2022 में हमने उत्तर प्रदेश के 8500 दिव्यांग जनों को मोटराइज साइकिल्स देने का फैसला लिया, जिसमें कई जिलों में वितरण में कर चुका हूं। अभी परसों अम्बेडकर नगर में मैं 100 दिव्यांग जनों को मोटराइज साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करके आया हूँ। लगभग 26 जिलों में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया है, बाकी में कार्रवाई चल रही है। और इस मोटराइज साइकिल की जो कीमत है वो 42,000 रुपये है, बैटरी से संचालित है। इसका पूरा व्यय का जो भार है वो मेरा विभाग करता है। तो निःशुल्क हम दिव्यांग जनों को पूरे प्रदेश में ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दिव्यांगजन अपना छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं, चाहे दुकान के माध्यम से करें या किसी ठेके के माध्यम से करें, उनको 10,000 रुपया, और जो दिव्यांगजन दुकान बनाना चाहते हैं उनको 20,000 रुपया हमारे विभाग से दिया जाता है ऋण के तौर पर। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे और आपके बीच कहनी है, उसके बाद आपके उत्तर लूंगा, प्रश्न लूंगा। हमारे विभाग के अंतर्गत एशिया की सबसे उच्च के द्वारा जारी किया जाता है पूरे उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में, और मेरी जानकारी में अभी तक कोई मुझे ऐसा व्यक्ति एक भी नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि मैं जाति प्रमाण पत्र बनाने गया था, मेरा बना नहीं या परेशान किया गया। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, कोई ऐसा आपके संज्ञान में हो, आपके नोटिस में हो, तो मुझे आप रेफर कर देंगे और मैं उस समस्या का निदान करा दूंगा। नंबर 1। दूसरा विषय, आपने गाजियाबाद के संदर्भ में कहा, आपको जानकारी में लाना चाहता हूँ कि गाजियाबाद में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी संपन्न होने वाला है, जिसके संदर्भ में मैं आपको बुलाऊंगा, दासना जेल के बराबर में समेकित विद्यालय जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है, उस समेकित विद्यालय का निर्माण मैंने विजिट भी किया है, सरप्राइज विजिट भी किया है। उसका निर्माण अंतिम पड़ाव पर है और उसी स्कूल के पास में हमने छात्रावास के लिए भी अपनी सरकार से 2 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए हैं, ताकि दिव्यांग जनों के रहने का और पढ़ने का दोनों प्रबंध वहां पे हो सके, जो आपकी उपस्थिति में जिसका लोकार्पण होगा। उसके अलावा जितने भी यूडीआईडी कार्ड या जो भी प्रमाण पत्र बनने के लिए दिव्यांग जनों की समस्याएं आती हैं, मुझसे लोग मिलते हैं, मैं तत्काल भाव से प्रत्येक दिव्यांग की समस्या का, चाहे प्रमाण पत्र का हो, पेंशन का हो, मोटरसाइकिल साइकिल्स का हो, कोई भी योजना होती है, मैं 100% उनकी शंका का, समस्या का समाधान करता हूं। फिर भी कोई बात मेरे दिमाग से चूक जाए
तो आप मेरे पास मंत्री जी, मेरा सवाल ये है, क्या कभी आप उस बोर्ड में सर्टिफिकेट बनते समय आवेदकों के पास गए हैं क्या? नहीं, बोर्ड में वहाँ क्या है, ना बाथरूम है, ना कोई इंतजाम है, और जितने भी अफसर होते हैं उसमें बोर्ड में मनमाने तरीके से आते। कभी आप एक बार घूम आइएगा, मेरा अनुरोध आपसे। मैं जरूर जाऊंगा, और आपको पता चलेगा कि गाजियाबाद के प्रदेश भर के खैर मैं ठेका नहीं लेता, लेकिन आप देखोगे तो आपका भी मन पसीज जाएगा, इतनी बुरी दुर्गति में है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए चूंकि सीएम ऑफिस से ये सारी कार्रवाई होती है, सीएम ऑफिस पे कार्रवाई होती है। हाँ, एक बार मैंने विजिट किया है शाम के समय, मैं गया था अस्पताल में, चक्की गया था, और मैं महिला वार्ड में भी गया। उस समय दिव्यांगजनों का जब प्रमाण पत्र था वो ऑफिस बंद था, और मैंने देखा था कि वहाँ पे थोड़ा सा गंदगी भी थी, थोड़ा सा नहीं, बहुत पान की वो पीक भी थी दीवारों पे। हाँ, और मैंने वही सीएमओ को कहा कि आपका अस्पताल तो ये मुझे कबाड़ खाना लग रहा है। मैंने कहा ये ठीक नहीं है। और फिर हमारे उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे, ब्रजेश पाठक जी ने, वो भी कहकर आए वे कमी किस चीज की है, तो उनको डाटा भी। और मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, एमएमजी में संयुक्त अस्पताल में निरंतर मैं विजिट करता रहता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, यहाँ भी जाता हूँ, और जो कमियाँ होती हैं उनको कह के भी आता हूँ। फिर भी मैं नहीं कहता कि हमने 100% सब अच्छा कर दिया है, लेकिन जो कमियाँ हैं उस पर काम करेंगे आगे। मंत्री जी, गाजियाबाद के दिव्यांगजनों को ये सौगात कब तक मिलने वाली है? मेरे ख्याल से इस 2022 में तो निश्चित होनी है। हमने उनको टारगेट दिसंबर तक का दिया है कि दिसंबर तक हमें अपना कॉलेज ओपन कर देना है, एडमिशन शुरू हो जाने हैं। तो इस 2022 में डेफिनेटली हमारा विद्यालय और पुस्तकालय चलेंगे। प्रदेश में छात्रावास का निर्माण कब तक चालू हो जाएगा, कब तक होगा? प्रदेश में छात्रावासों का निर्माण बहुतों का हो गया, चल रहा है। कुछ नहीं, एक गोरखपुर में केवल बाकी है जिसका लोकार्पण होना बाकी है, बाकी में सब कार्य चल रहा है। भाजपा पार्टी कार्यालय में महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ महानगर गाजियाबाद द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ 21 अक्टूबर समय शाम 5 बजे दीपावली मिलन व नानाजी देशमुख सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहा है। पायलट राकेश त्यागी, मैनेजर मदर इंडिया पब्लिक स्कूल व महानगर संयोजक शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी सम्मानित विद्यालयों के प्रबंधक गण तथा प्रधानाचार्य सपरिवार सम्मिलित रहेंगे। आई कार्यक्रम की सह संयोजक मृगांका सिंह, चेयरमैन देहरादून पब्लिक स्कूल नानाजी देशमुख पुरस्कार सम्मान समारोह गणेश दत्त शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य एल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बालेश्वर त्यागी, पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व मैनेजर महर्षि विद्या मंदिर विजयपाल बघेल, ग्रीन मैन आदि 15 ऐसे लाइफ टाइम अचीवर्स को सम्मानित किया जाएगा, जिनके द्वारा किया गया सामाजिक कार्य सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में पप्पू पहलवान, पुनीत लोधी मैनेजर ईस्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, नीरज शर्मा मैनेजर कोणार्क पब्लिक स्कूल, सुबोध त्यागी मैनेजर आदर्श पब्लिक स्कूल, सुरेंद्र वर्मा मैनेजर मुरादनगर पब्लिक स्कूल, राजीव त्यागी मैनेजर एमपीएस पब्लिक स्कूल, योगेंद्र सिंह मैनेजर पूर्णज्ञानाजली पब्लिक स्कूल, हिमांशु त्यागी मैनेजर जीआर कॉन्वेंट सी सेठ स्कूल व नगर मीडिया प्रभारी अश्वनी त्यागी आदि उपस्थित रहे। गाजियाबाद से नरेश वर्मा की रिपोर्ट। काल चक्र न्यूज गाजियाबाद, आपके अपने शहर गाजियाबाद की खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल काल चक्र न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।